मम्मी जी। हाँ बहू, क्या हुआ? मम्मी जी, शिवानी अपने आप को क्या समझती है? क्यों बहू, क्या हो गया ऐसा? जब देखो जब मुझ पर ऑर्डर झाड़ती रहती है। आखिर मैं जेठानी लगती हूँ उसकी? वो होती कौन है मुझे समझाने वाली? अरे कुछ हुआ भी होगा। क्या हुआ क्या मम्मी जी? हर चीज में टांग अड़ाती है। कभी कहती है ये ऐसे नहीं बनता, ये ऐसे नहीं बनता, इस चीज को इतना नहीं डालते, फिर खुद ही कर लिया करे ना सारा काम। पर दीदी, मैंने क्या बोला आपसे? क्यों, तुझे नहीं पता? अरे हुआ क्या, कोई बताएगा? मम्मी जी, आपने बोला था ना मुझसे खीर बनाने के लिए। हाँ बोला था, फिर? तो मम्मी जी मैं खीर बनाने के लिए दूध ले रही थी। मुझसे बोलती है सारा दूध मत लेना, इसमें से दूध बचा देना। अब मम्मी जी ये बताओ, खीर में तो ज्यादा दूध लगता ही है। पर मम्मी जी मैंने तो इसलिए बोला था कि थोड़ा सा दूध चाय के लिए बचा लो, अचानक से कोई आ जाए तो फिर चाय बनानी पड़ जाए। अच्छा, तुझे बड़ी चिंता है। अरे तो क्या हो गया, बना ले जाके खीर, और मंगा दूंगी दूध। पर मम्मी जी मैंने ऐसे नहीं बोला था। अरे बहू, कोई बात नहीं, छोड़ो इस बात को। दूध की बात है ना, और मंगा दूंगी। मम्मी जी बात दूध की नहीं है, हम खीर खाने वाले हैं कितने लोग। पापा जी खीर खाते नहीं है और जेठ जी भी नहीं खाते, कम ही खाते हैं। तो सारे दूध की खीर बनाकर क्या फायदा, फिर दूध वेस्ट ही तो होगा ना मम्मी जी। इसलिए बोला मैंने तो कि थोड़ा सा दूध बचा लो, काम ही आ जाएगा। अरे तुझे क्या जरूरत है कहने की उससे, तुम मुझसे बोल दिया करना, तुझे पता नहीं है उसका दिमाग। जिस चीज की मना की जाती है ना वही चीज करती है वो, अपना खुद का तो दिमाग लगाती नहीं है। चल ठीक है, और मंगा दूंगी, तू जाके अपना काम कर ले। ठीक है मम्मी जी। बढ़िया ही मुझे समझाने वाली। छोटी है, छोटी बनकर नहीं रह जाता इससे। अरे मुझे किसी की रोक टोक पसंद नहीं है। अरे बहू, कहाँ चली गई दोनों की दोनों? अरे इतनी सारी खीर, ये भगवान, कितनी सारी खीर बची पड़ी है। बड़ी बहू को कोई हिसाब नहीं है चीजों का। बता कितने काजू बादाम पड़े हैं इसमें। छोटी बहू ने बोला था कि इतनी खीर मत बनाओ, दूध को बचा लो, पर नहीं, ऊपर से लड़ने और पहुंच गई। समझदारी की मत कहो बस। मम्मी जी। हाँ बहू, मैं पूछ रही थी चाय पियोगी क्या? अरे बहू, चाय तो पी लूंगी, तू ये बता तूने इतनी सारी खीर बना दी, हम खाने वाले कितने थे? किसी चीज का अंदाजा है या नहीं तुझे? जब छोटी बहू ने बोल दिया था कि दूध बचा लो, तब तो तुझे ये लग रहा था कि पता नहीं क्यों बोल दिया, और अब कौन खाएगा इतनी खीर को? मम्मी जी आपको तो बस छोटी बहू की बातें अच्छी लगती है, मैं नहीं अच्छी लगती है आपको। अब इसमें अच्छा बुरा कहाँ से आ गया बहू? अरे किसी चीज का अंदाजा भी होता है। घर में जितने लोग हैं उनमें से आधे लोग तो खीर खाते भी नहीं है, और तुझे पता नहीं है, तेरी शादी तो छोटी बहू से पहले हुई है ना, तो तुझे तो ज्यादा पता होना चाहिए इन बातों का। पता भी है दूध कितना महंगा हो रहा है। तो मम्मी जी क्या हो गया, थोड़ी सी तो खीर बची है, आप खा लेना, मैं ले लूंगी दोबारा। बहू फिर चीज उतनी बनाओ ना जो ताजा ताजा एक बार में ही खाई जाए, बासी चीज को खाने से क्या फायदा। अरे चीज कम पड़ जाए तो दोबारा बना लो, मैंने क्या किसी चीज के लिए हाथ पकड़ रखा है? रहने दो मम्मी जी, जब छोटी से कोई गलती होती है जब तो आप उसे चुपचाप दबा जाती हो, और मुझसे होती है तब उसे बढ़ा चढ़ा कर बोलती हो। बढ़ा चढ़ा कर मैंने इसमें क्या कह दिया? मैं तो किचन में आई थी चाय के लिए देखने कि कोई सी बहू होगी तो चाय की बोल दूंगी, देखा तो इतनी सारी खीर बची पड़ी है। अरे दूध बचा पड़ा होता तो इस्तेमाल भी हो जाता। बस मम्मी जी, आप तो बस एक चीज के पीछे ही पड़ जाती हो, आपकी तो वही बहू समझदार है, मैं तो कुछ हूं ही नहीं। अब देखो जब छोटी बहू की तारीफ रखी रहेगी मुंह पर, बस चली गई मुंह बना के, यही आता है इसे, समझदारी की मत कहो बस। अरे छोटी बहू है तो क्या हुआ, समझदारी की बात तो करती है। इसे तो इतने साल हो गए इस घर में आए हुए, ये नहीं पता कौन कितना क्या खाता है, और छोटी बहू टोक दे तो उसमें भी लड़ाई। खुद समझदारी दिखाओ मत और दूसरा कोई समझाए नहीं। बताओ ऐसे कैसे घर चलेगा? चीजों की बर्बादी देखती रहूं बस। क्या नहीं पड़ा इस खीर में? अरे खाली दूध चावल से थोड़ी बनी है, गैस नहीं लगी इसमें, ड्राई फ्रूट्स नहीं पड़े, मीठा नहीं पड़ा, ये तो है नहीं बोल दे मम्मी जी गलती से बन गई, आगे से नहीं बनाऊंगी, ऊपर से मुंह बनाकर और चली गई। मम्मी जी। हाँ बहू, चाय बना दूं क्या? हाँ बना दे। क्या हुआ मम्मी जी, कुछ बात हुई है क्या?
अरे कोई बात नहीं हुई, ये देख कितनी सारी खीर बची पड़ी है, इसी के लिए बोल दिया था बस। मुंह बनाकर चली गई अपने कमरे में, चाय भी नहीं बनाकर गई। हाँ मम्मी जी, आपने तो ये अभी देखी है, मैं तो इसे पहले ही देखकर चली गई थी। इतनी सारी खीर बची पड़ी है। अरे अगर दूध बचा होता तो काम तो आ जाता। हाँ यही बोल दिया था मैंने। चली गई मुंह बना के। कहो मत बस कुछ, ऐसे ही बर्बाद होता देखो सब कुछ। कोई बात नहीं मम्मी जी, अब बच गई है तो खा लेंगे, और क्या करें। अब फेंकी तो जाएगी नहीं, इसमें इतनी सारी चीजें पड़ी हैं। चल ठीक है, तू चाय बना ले और उसके लिए भी बना लेना। हाँ मम्मी जी, वो तो मैं बनाने ही वाली थी। ये दीदी भी ना सुनती नहीं है, जितनी चीज दिखाई देती है बस खत्म कर देती है सारी। कह दो तो फिर लड़ने आती हैं। खैर मुझे क्या। मम्मी जी। हाँ बहू, कुछ सब्जी नहीं है, बाजार से सब्जी ले आओ। सब्जी नहीं है? अरे कल परसों तो मैंने सब्जी मंगाई थी इतनी सारी, कहाँ गई? वो मम्मी जी मैंने मिक्स सब्जी बनाई थी ना कल, तो सारी सब्जियां मैंने उसमें डाल दी। पर बहू वो तो इतनी सारी सब्जी थी। तो मम्मी जी मिक्स सब्जी में तो सारी सब्जियां ही पड़ती हैं। अच्छा चल ठीक है, ले आऊंगी। अभी तू दाल बना ले। ठीक है मम्मी जी। हे भगवान, इस बहू को तो बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है। अरे इतनी सारी सब्जी, अरे माना कि मिक्स सब्जी में सारी सब्जियां मिक्स होती है, पर मात्रा तो पता होनी चाहिए कितनी पड़ेगी, कि जितनी दिखाई दी सबकी सब्जी बना ली। मम्मी जी ये क्या है? मम्मी जी ये रात की सब्जी है। क्या इतनी सारी सब्जी? हाँ मम्मी जी, ये मिक्स वेज है जो रात को बनाई थी दीदी ने। तो अब आप सब्जी मत बनवाओ, इसी से खा लेंगे। देख ले, इतनी सारी सब्जियां खत्म कर दी इस एक सब्जी के लिए। अरे हफ्ते भर की सब्जी डाल दी इसमें, और मुझसे कहने आई थी अभी सब्जी मंगवा दो। बता, मेरी समझ में ये नहीं आती कि बासी चीजें क्यों खानी है। अरे थोड़ी चीज बन जाए फिर दोबारा बन जाए, कम पड़ जाए तो। मम्मी जी जब दीदी सब्जी काट रही थी ना, मैंने उनसे बोला था कि मुझे ये सब्जी ज्यादा लग रही है, और दीदी ने बोला तुझे नहीं पता। फिर मैंने ज्यादा कुछ बोला नहीं। आ गई फिर से मम्मी जी के कान भरने। दीदी मैं क्यों कान भरने लगी किसी के? और मम्मी जी को क्या दिखाई नहीं देता? अच्छा ये सब्जी उठाकर लाई है तू किचन से और मुझे बना रही है। अपने आप को ज्यादा समझदार समझती है क्या तू? बस कर बहू। अरे एक हफ्ते की सब्जी तूने एक बार में बना दी। क्यों बहू, पूरे मोहल्ले को जिमाना था क्या? मम्मी जी मैंने तो इसलिए बना दी थी कि सूखी सब्जी होती है इसलिए ज्यादा लगती है, तो कहीं कम ना पड़ जाए। अरे कम पड़ती तो कम कम खा लेते, कम से कम ऐसे फिकती तो नहीं। और जब तू सब्जी काट रही थी, जब तुझसे छोटी बहू ने बोला था ना कि ये सब्जी ज्यादा है। हाँ मम्मी जी, आपको तो बस ना यही दिखाई देती है, मैं तो आपको कभी दिखी नहीं। आपको तो बस मौका चाहिए इसकी तारीफ करने का और मुझे नीचा दिखाने का। मैं तो किसी की तारीफ नहीं कर रही और ना मैं किसी को नीचा दिखा रही। मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि अंदाजे से चला करो। अरे इतनी सारी चीजें खराब करनी कोई अच्छी बात है क्या? क्या हो गया मम्मी जी, अगर एक कटोरी सब्जी बच भी गई तो? एक कटोरी सब्जी? अरे अब भी ये सब्जी 2 टाइम खाई जाए ना तो 2 टाइम सब्जी ना बनानी पड़े, और एक कटोरी सब्जी बता रही है इसे। तो आपको तो ज्यादा ही दिखाई देगी मम्मी जी, ये बड़े बर्तन में रखी है इसलिए लग रही है आपको ज्यादा। और ये ना जानबूझकर लेकर आई है इतने बड़े बर्तन में ताकि मुझे सुनवा सके। दीदी मैं कौन होती हूँ आपको सुनवाने वाली? मम्मी जी को दिखाई नहीं दे रहा कि कम है कि ज्यादा है वो? तू ना ज्यादा सीधी मत बन के दिखा दिया कर, आई समझ। और मम्मी जी क्या आप छोटी बहू के गुणगान गाती रहती हो, पागल बनाती है आप सब लोगों को। समझदार बनकर घूमती रहेगी बस पूरे दिन, अपने आगे तो किसी को समझती नहीं है। दीदी मैंने कुछ भी नहीं कहा मम्मी से, मैंने सिर्फ ये बोला था इतनी सारी सब्जी बची पड़ी है तो इसी को खा लेंगे, सब्जी मत बनवाना। तो मतलब तो यही था ना, दिखाना मम्मी जी को ताकि वो मुझे सुनाए। ये तो तू मुझसे भी कह सकती थी कि दीदी सब्जी मत बनाना, यही खा लेंगे। पर दीदी आपसे बोलती हूँ तो आप हर बात को उल्टा ले जाती हो। हाँ मैं ही उल्टा ले जाती हूँ, मैं तो पागल हूँ ना। एक तो समझदार तू ही है इस घर में। अरे चुप करो तुम दोनों, छोटी छोटी सी बातों पर लड़ना शुरू कर देती है बस। जले जाए इस सब्जी को, गरम कर देना इसे, खा लेंगे इसे ही दोबारा। अरे इतनी सब्जी थोड़ी ना फेंकूंगी मैं। ठीक है मम्मी जी। माँ। हाँ क्या हुआ बोल। अरे माँ आप इतने गुस्से में क्यों? अरे गुस्सा ना करूँ तो और क्या करूँ, तेरी बहू को किसी चीज का अंदाजा नहीं है, रोज कुछ ना कुछ फेंकना पड़ता है मुझे किचन में, इतनी महंगाई में। अरे किसी किसी के घरों में तो
2 टाइम सब्जी भी नहीं बनती, और यहाँ मुझे 2 टाइम की सब्जी फेंकनी पड़ती है। कह दो तो फिर लड़ना शुरू कर देती है। अरे माँ, आप बैठो इधर। अरे आप अपना क्यों बीपी बढ़ा रही हो? तो क्या करूं, सब कुछ बर्बाद होते हुए देखूं अपनी आंखों से। अरे मम्मी, तो बहू है आपकी, कर लेंगी जैसे करेंगी, आप मत टेंशन लिया करो। अरे 2 बहू तो हैं, पर दोनों मिलकर तो नहीं रहती। छोटी बहू टोक देती है कि दीदी ये चीज ज्यादा लग रही है, उससे लड़ने बैठ जाती है तेरी बहू कि मैं तो बड़ी हूँ, मुझसे ऐसे कैसे बोल दिया। अरे बड़ा छोटा कहाँ से आ गया इसमें, समझदारी भी तो कोई चीज होती है। अब बड़े समझदारी नहीं दिखाएंगे तो छोटों को ही दिखानी पड़ेगी। बड़े समझदारी दिखाए नहीं, छोटे बताए नहीं, तो चल लिया इस घर का काम। और बेटा इतनी महंगाई में मुझसे तो नहीं देखी जाती है बर्बादी। घी, दूध, सब्जियां, सब कुछ कितना तो महंगा हो रहा है। मम्मी ऐसे किया करो, पैसे देके मार्केट भेज दिया करो। खुद खरीदेंगी ना सब्जी, तब समझ आ जाएगी कौन सी चीज कितनी महंगी आती है। हाँ, ले आएंगी बाजार जाके सब्जी। घर का काम तो इनसे होता नहीं है, बाजार जाकर और ले आएंगी सब्जी ये। अरे मम्मी कोई बात नहीं, आप क्यों इतना गुस्सा कर रही हो? बन जाती है कभी कभी चीज ज्यादा। हाँ, उसे समझाने की बजाय मुझे ही और ज्ञान दे रहा है। ये तो है नहीं उसे समझा दे। अरे माँ, मैं क्या समझाऊं? क्यों, और कौन समझाएगा? अरे 5 साल हो गए शादी को, अब तक नहीं पता चला क्या कितनी चीज बनती है कितनी नहीं बनती? अच्छा माँ, आता हूँ अभी। अपनी बहू पर बात आई तो कितनी जल्दी चला गया। खुद तो चले जाते हैं सुबह सुबह, मेरी छाती पर छोड़ जाते हैं इन बहुओं को। पूरे दिन मैं झेलूं इन्हें। मम्मी जी, हाँ हो मम्मी जी, आप बाहर जा रही हो क्या? हाँ, बाहर जा रही हूँ। तो ये फ्रूट्स की टोकरी है, इसे बाहर फेंक देना, ये सड़ गए हैं। बहू, इतने सारे फ्रूट्स कैसे सड़ गए? मम्मी जी, कैसे सड़ गए मतलब? अरे ये फ्रूट ज्यादा ले आए थे, और आपको तो पता ही है बाहर मार्केट में कुछ भी दे देते हैं, आधी चीजें तो खराब निकलती हैं। बहू, 1 हफ्ते पहले लेकर आया था वो फ्रूट्स, जब तो तूने कमरे में ले जाके रख लिए, अब वो सड़ गए, अब उन्हें बाहर निकाल लाई। अब इन्हें मम्मी जी बाहर फेंक दो। तो मम्मी जी, फ्रूट्स सड़ गए, अब इसमें भी मेरी गलती है? तो बहू किसकी गलती है? अगर ये फ्रूट्स इतने सारे ले आया था तो किसी को दे देती, कोई खा ही लेता। मम्मी जी, मैंने किसी का हाथ तो नहीं पकड़ा था। अच्छा बहू, तो तेरे कमरे में से लेकर आते फ्रूट्स, इन्हें किचन में रख देती तो कोई खा भी लेता। या तो उतनी चीज मंगाया करो जितनी खाई जाए। अब तो बहू बहुत हो गया, बहुत चीजों को बिगाड़ती है तू। मम्मी जी, आप तो बस मेरे पीछे पड़ी रहती हो। क्या आपकी छोटी बहू कभी गलती नहीं करती क्या? बस मेरे ही पीछे पड़ी हुई हो हाथ धो के। अरे तू लेकर आई कमरे में से इतने सारे फ्रूट सड़े हुए बाहर फेंकने के लिए, और मैं कुछ कहूँ भी ना? आपको तो बस मम्मी जी सुनाने का बहाना चाहिए। अरे बाहर गली में गाय बछड़े यूं ही घूमते रहते हैं, डाल दो किसी को, कोई खा जाएगा। डाल तो मैं दूंगी बहू, पर किसी चीज का हिसाब किताब सीख ले। देखना कितने महंगे फ्रूट्स हो रहे हैं और सारे सड़ गए। लाभ डाल देती हूँ बाहर, रोज रोज का काम हो गया इनका तो। अब ये चीज फेंक दो, अब ये चीज फेंक दो। मुझे सब पता है, मुझे इतना क्यों सुना कर गई है ये। अरे जब मेरे पति फ्रूट्स लेकर आएंगे तो मैं अपने रूम में ही रखूंगी ना, मैंने क्या ठेका ले रखा है सबका? अरे किसी को फ्रूट्स खाने तो मंगाए और खाए, इनकी छोटी बहू को नहीं दिए ना फ्रूट्स, इसलिए सुना कर गई है मुझे। अगर यही फ्रूट्स किचन में सड़ रहे होते तब नहीं सुनाती। फ्रूट सड़ गए, उसमें भी मेरी गलती है, बस मुझ में ही कमियां निकालती रहती है। बता, इतने सारे फ्रूट्स फेंक कर आई हूँ, अरे किसी को रखे हुए दिखाई दे तो कोई खा तो ले। क्या हुआ मम्मी जी? अरे क्या हुआ, टोकरी भरे फ्रूट्स बाहर फेंक कर आई हूँ गली में। अरे गली मोहल्ले वाली भी देख रही थी खड़ी होके, कितने सारे फ्रूट्स क्यों फेंक कर जा रही है ये। अरे खाए नहीं जाते तो किसी को दे दो। अब सड़े हुए फ्रूट्स का क्या फायदा, किसी को दे भी नहीं सकते। पर मम्मी जी, फ्रूट्स रखे कहाँ थे? अरे अपने रूम में रख रखे थे, और ये और कह रही थी कि मैंने क्या हाथ पकड़ रखा था, खा लेता कोई। अब इसके कमरे में लेने जाए फ्रूट्स? अरे किचन में रखे होते तो खा भी लेते। कोई बात नहीं मम्मी जी, मैं आपके लिए चाय बना दूं? हाँ बना दे चाय। मम्मी जी, हाँ बहू, नहीं लाई चाय? मम्मी जी, दूध तो है नहीं, चाय कैसे बनाऊं? क्यों, दूध कहाँ चला गया? वो मम्मी जी सिंक में बर्तन पड़े हुए हैं, शायद रबड़ी बनाई थी। रबड़ी? हाँ मैंने बनाई थी। पर दीदी, आपको तो पता है ना चाय का टाइम हो रहा है, थोड़ा सा दूध चाय के लिए तो छोड़ देती। अच्छा, तू सिखाएगी क्या मुझे अब कि मुझे अब कितनी चीज यूज करनी और कितनी नहीं? पर दीदी बस करो तुम लोग, बड़ी बहू तूने तो हद कर दिया अब।
क्यों मम्मी जी, क्या हद कर दी मैंने? अरे आपके बेटे ने बोला था मेरा रबड़ी खाने का मन कर रहा है तो मैंने बना दी। अब उसके लिए क्या मैं सबसे पूछती? बहू मैं ये नहीं कह रही तूने क्यों बना दी, पर किसी चीज का हिसाब भी रखना चाहिए। अरे इतने सारे दूध में से तू एक गिलास दूध रख लेती तो क्या हो जाता। चलो मैं तो चाय पीने की टाल कर दूंगी, पर अगर अचानक से कोई गेस्ट आ जाए फिर तू क्या देगी उसे? मम्मी जी आप उसकी चिंता क्यों करते हो, मैं बाहर से जूस मंगा दूंगी। पर दीदी अगर किसी को जूस ना पीना हो, उसे चाय ही पीनी हो तो? तू बीच में मत बोला कर, बनती है घनी समझदार। मैं बताती हूँ कि कौन है तुम में से समझदार। आज मैं तुम दोनों का टेस्ट लूंगी, जो उस टेस्ट में पास हुई ना वही होगी समझदार। बहुत दिनों से सुन रही हूँ मैं ये गीत, तू ज्यादा समझदार है कि तू ज्यादा समझदार है। मैं तय करूंगी आज कि तुम दोनों में से कौन समझदार है। किचन में से 4-4 आलू ले लेना दोनों, और आज सुबह से लेके शाम तक उन 4 आलूओं में ही तुम्हें पूरा दिन बिताना है। अब तुम ये देख लेना, सब्जी बनाओगी, पराठे बनाओगी, चटनी बनाओगी, क्या बनाओगी वो तुम्हारे ऊपर है। फिर कल सुबह बात करते हैं, कल पता चल जाएगा तुम दोनों में से कौन समझदार है और कौन इस घर को बसा कर रख सकती है। और जो हारी ना वो चुपचाप दूसरे की बात मानेगी। मुझे कोई कलेश नहीं चाहिए अपने घर में। ठीक है मम्मी जी, समझदार तो मैं ही निकलूंगी, देख लेना। हाँ कल पता चल जाएगा। अरे रोज रोज के नाटक से परेशान आ गई हूँ मैं। समझदार तो मैं ही निकलूंगी, तब तो सबको घर में मेरी बात माननी पड़ेगी। अब तो सुबह से शाम हो गई है, बस एक रात बाकी है ये फैसला होने में कि समझदार कौन है। मैंने तो सुबह से अपने 4 आलू ऐसे ही बचा के रखे हैं। अब तो रात हो ही गई है और सुबह तो फैसला हो ही जाएगा। और ये 4 आलू बनाने भी हैं। ऐसा करती हूँ मैं तो आलू के पराठे बना लेती हूँ, भर भर के बनाऊंगी, ये भी खुश हो जाएंगे आज तो। और जो मम्मी जी ने टमाटर दिए उनकी चटनी बना लूंगी। और मम्मी जी ने यही तो कहा था कि सुबह से शाम तक इन 4 आलूओं में चलाना है, तो शाम तो हो ही गई। तैयार है गर्मा गर्म आलू के पराठे विद टमाटर की चटनी। ये तो आज खाकर खुशी हो जाएंगे। अरे मम्मी ने मुझे 4 आलू दिए थे, एक आलू की सब्जी तो मैंने सुबह बना दी। ऐसा करती हूँ इन आलूओं को बचा लेती हूँ, अभी चटनी बना लेती हूँ। अचानक से कोई आ जाएगा तो काम आ जाएंगे। अब होती है इन बहुओं की परीक्षा शुरू। अरे बहू जी। मम्मी जी बड़ी बहू कहाँ है? वो तो अपने रूम में गई है। अरे मम्मी जी, अरे बड़ी बहू मैं तुझे ही पूछ रही थी। हाँ बोलिए मम्मी जी, क्या हुआ? घर पर ना कुछ मेहमान आने वाले हैं। अच्छा हाँ, तो वो खाना खाएंगे। ठीक है मम्मी जी। तो जो सुबह मैंने 4 आलू दिए थे ना, हाँ उनमें से आलू तो बचाए होंगे, तो उनकी ना सब्जी बना देना। पर मम्मी जी 4 आलू थे, मैंने तो उनके पराठे बना लिए। पराठे बना लिए 4 आलू के? हाँ। और छोटी बहू तूने भी बना लिए? नहीं मम्मी जी, मैंने तो सुबह 1 आलू की सब्जी बनाई थी, बाकी अब मैं चटनी बनाने वाली थी। आलू तो मैंने बचा दिए थे, कभी कोई अचानक से आ जाए घर पर तो काम आ जाएंगे। अच्छा बहू। ठीक है, अब तुम लोग जाकर सो जाओ, और रिश्तेदारों का खाना वो मैं देख लूंगी। अच्छा ठीक है, देख लेना। जा बहू तू भी सो जा जाकर। पर मम्मी जी रिश्तेदारों का खाना बनवा देती ना आपके साथ। अरे नहीं नहीं, कोई रिश्तेदार नहीं आ रहा। क्या? पर आपने तो वो सब सुबह पता चल जाएगा, जा जाके सो जा। ठीक है मम्मी जी। अब हुआ ना फैसला। मम्मी जी बताओ जल्दी, कौन है हम दोनों में सबसे ज्यादा समझदार? हाँ हाँ बताती हूँ, पर तुम लोगों को शर्त याद है ना कि जो हारेगी वो दूसरी की बात मानेगी फिर। हाँ हाँ मुझे पता है, मैं ही जीतने वाली हूँ, इसे ही माननी पड़ेगी मेरी बात तो। तो तुम दोनों में समझदार है छोटी बहू। पर कैसे? आपने 4 आलू दिए थे कि सुबह से शाम तक चलाने हैं, तो मैंने सुबह कुछ नहीं बनाया, शाम को बना लिए मैंने वो। फिर समझदार ये कैसे हुई? बहू जितना सामान होता है ना वो सारा खर्च नहीं करना होता, उसमें से कुछ बचाना भी होता है। अचानक से तुम्हारे घर पर कोई आ जाए फिर क्या करो? छोटी बहू ने ये समझदारी दिखाई, सुबह तो 1 आलू की सब्जी में ही गुजारा कर लिया, और फिर शाम को बचे हुए 3 आलू भी नहीं लिए, वो भी रख दिए कि कहीं कोई अचानक से आ जाए तो काम आ जाए।
तो तुम दोनों में समझदार है छोटी बहू। मम्मी जी, ये तो धोखा है। क्यों? धोखा क्यों है? अरे जब कोई रिश्तेदार आने वाला ही नहीं था तो आपने बोला क्यों था? बहू, यही तो तुम्हारा असली टेस्ट था कि तुम दोनों में से बचत कौन करती है, और जो बचत करती है ना वही गृहस्थी बसा सकती है। अब तुझे छोटी बहू की बात माननी पड़ेगी। मैं और इसकी बात मानूंगी? कभी नहीं। और मैं नहीं मानती इस टेस्ट को। समझदार तो मैं ही रहूंगी। इसका कुछ नहीं हो सकता।